नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। इराक के दक्षिणी शहर नसीरिया में अल हुसैन कोविड हॉस्पिटल में सोमवार को भीषण आग लग गई। इसमें 2 स्वास्थ्य कर्मियों समेत 44 लोगों की मौत हो गई और 67 लोग घायल हो गए। आग पर काबू पा लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग कोविड वार्ड में एक ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट की वजह से लगी। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक बुलाई। इसमें नसीरिया हॉस्पिटल के सुरक्षा प्रबंधकों को सस्पेंड करने और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सोमवार को टेस्ट फायरिंग के दौरान फेल हो गया। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ब्रह्मोस जमीन पर आ गिरा। ओडिशा के तट पर ब्रह्मोस की अपडेटेड वर्जन का टेस्ट किया जा रहा था, जो 450 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। सूत्रों के मुताबिक मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम में खराबी के कारण टेस्टिंग में ये दिक्कत आई है। हालांकि जांच के बाद ही सही जानकारी सामने आएगी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आज सुबह लॉन्चिंग के तुरंत बाद ही मिसाइल गिर गई। हालांकि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ब्रह्मोस एयरस्पेस कॉरपोरेशन के वैज्ञानिकों की एक ज्वाइंट टीम इसके फेल होने के कारणों की जांच कर रही है। बता दें कि ब्रह्मोस एक बहुत ही विश्वसनीय मिसाइल रही है। ऐसे बहुत ही कम मौके रहे हैं जब इसकी टेस्टिंग फेल हुई हो। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोई राज्य कुछ करना चाहे तो करे, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा मानना है कि अगर घर की महिला पढ़ी लिखी होगी तो जनसंख्या खुद नियंत्रित हो जाएगी। नीतीश ने उदाहरण देते हुए कहा कि चीन में पहले 1 फिर 2 बच्चों की बात, अब क्या हो रहा है। मेरा साफ मानना है कि महिलाएं अगर पढ़ लिख जाएंगी तो अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। मुझे लगता है कि 2040 तक बिहार में जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। नीतीश कुमार के इस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि जनसंख्या कानून को लेकर NDA के भीतर ही गहरे मतभेद हैं। हालांकि अब जदयू के भीतर भी इसको लेकर एक मत न होने की बात सामने आ रही है। वहीं बिहार में सहयोगी भाजपा भी नीतीश की बातों से सहमत नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर चित्रकूट में पिछले 5 दिन से चल रहा संघ का चिंतन शिविर का आज समापन हो गया। इस दौरान संगठन को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए तो राजनीति पर भी मंथन हुआ। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा फैसला किया है। पश्चिम बंगाल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। अब से दक्षिण बंगाल का मुख्यालय कोलकाता, मध्य बंगाल का मुख्यालय वर्धमान और उत्तर बंगाल का मुख्यालय सिलीगुड़ी होगा। साफ है कि अगले साल कई राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले संघ सही और सटीक रणनीति बनाने में जुट गया है। 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार की तरफ से 23 विधेयक पास कराने की कोशिश की जाएगी, जिसमें से 17 नए बिल हैं। इन 17 विधेयकों में से 3 विधेयक अध्यादेश को बदलने के लिए लाए जाएंगे। बता दें कि संसद का मानसून सत्र आगामी 19 जुलाई से आरंभ होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। आधिकारिक आदेश में ये जानकारी दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ओर से जारी आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मानसून सत्र का आयोजन कोविड संबंधी गाइडलाइंस का पालन करते हुए होगा और सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाएगा। दोनों सदनों की बैठक एक ही समय पर होगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। इसके कारण दोनों राज्यों को जान माल का भी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं यात्रियों को रास्ते खराब होने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी जिले के डबरानी क्षेत्र में भी भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन ने मंगलवार को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर दिया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक हो गया है। सीमा सड़क संगठन लगातार राजमार्ग को खाली कराने की कोशिश कर रहा है, जिससे जितना जल्दी हो सके मार्ग को खोला जा सके। वहीं धरासूगढ़ का जलस्तर बढ़ने से ऊंचाई वाले गांवों को नुकसान पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वोत्तर में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के कुछ जिलों में कोविड-19 की स्थिति चिंताजनक बताते हुए सतर्क रहने तथा वायरस का और प्रसार रोकने के लिए तेजी से कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर बिना मास्क और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हुए बड़ी भीड़ जुटने पर चिंता और नाराजगी जताई। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोविड-19 के फैलने के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में टीकाकरण पर और जोर दें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त प्रदर्शन पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को बधाई दिया।
साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी अगर जनता की तरफ से चुने जाते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा। जनता से सीधे चुनाव होगा तो अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगाने वालों पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गड़बड़ करने वालों को लगता है कि बीजेपी ने गड़बड़ की। वहीं एटीएस के द्वारा प्रदेश भर में की जा रही कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि सरकार को मिली जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन एटीएस को बधाई देता हूँ। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने उस बयान पर सफाई पेश की जिसमें उन्होंने कहा था, हम भी महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन कुछ लोग हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। पटोले ने मंगलवार को कहा, हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नाना पटोले ने कहा, प्रदेश में बीजेपी द्वारा कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस राज्य की नंबर 1 पार्टी बनेगी। कई लोग राज्य में हमारी प्रगति से नाराज थे। वहीं कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा, महाविकास अघाड़ी गठबंधन मजबूत है, कोई दरार नहीं है। गठबंधन राज्य में अच्छा काम करता रहेगा। कोरोना के एक कर बढ़ते कदम को देखते हुए इससे हमें बचाने के लिए आए दिन सरकार नए कदम उठा रही है। हर एक राज्य के लिए उसका उद्योग क्षेत्र भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में कोविड को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत उद्योगों के लिए टास्क फोर्स बनाया जाने वाला है। मुख्यमंत्री सचिवालय से होगी निगरानी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य में उद्योग क्षेत्र के लिए कोविड टास्क फोर्स गठन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कोविड टास्क फोर्स की निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय के माध्यम से की जाए।